हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। मैं अभिनव जैन फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं फिजिक्स पंडे की इस वीडियो में, जिसमें आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं ग्राफ्स इन काइनेमेटिक्स। अपना जो टॉपिक चल रहा था लास्ट वीडियो में, हमने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन किए बिना उनका यूज करना सीखा कि किस तरह से हम स्लोप को यूज करके किसी भी ग्राफ की टेन थीटा से ही स्लोप निकाल लेते हैं, एंड एरिया देख के, अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स गिवन है तो एरिया देख के हम इंटीग्रेशन वाली रिजल्ट तक पहुंच जाते हैं। तो उसी पे ही बेस्ड और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, और कभी कभी जब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सचमुच करनी पड़ जाती है वो वाले सवाल भी इस वीडियो में देखते हैं। तो कुछ अच्छे सवाल ग्राफ्स इन काइनेमेटिक्स के स्टार्ट करते हैं। दो सवाल हम ऑलरेडी ले चुके थे, तीसरा सवाल स्टार्ट हो रहा है। अ नॉन-स्टॉप ट्रेन मूव्स फ्रॉम चंडीगढ़ टू दिल्ली ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक। ठीक है, स्ट्रेट ट्रैक मानते हुए चलना है, ऑल्दो प्रैक्टिकली स्ट्रेट नहीं होते हैं ट्रैक्स, बट क्वेश्चन के हिसाब से हम चलेंगे। such that it starts with acceleration of 400 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। यूनिट्स पे ध्यान दो, यूनिट्स यहाँ पे ऐसा यूनिट्स नहीं है, तो अपन डिस्टेंस को किलोमीटर में और टाइम को घंटों में, आवर्स में लेके चलेंगे। तो पहले उसने गाड़ी ने एक्सलरेट किया, 15 मिनट के लिए एक्सलरेट किया। आफ्टर दैट इट ट्रेवल्स फॉर विद कांस्टेंट स्पीड फॉर 2 आवर्स एंड देन अप्लाई ब्रेक्स फॉर रिमेनिंग जर्नी टू स्टॉप एट दिल्ली जंक्शन। टोटल डिस्टेंस दे रखा है 250 किलोमीटर का चंडीगढ़ और दिल्ली में, और बताना है ब्रेक्स लगाते वक्त गाड़ी की रिटार्डेशन क्या रही। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक अपना वही पुराना तरीका, हम इक्वेशंस ऑफ मोशन जो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वगैरह वगैरह, उसको हम तीन पार्ट्स में अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि पहले 15 मिनट तक कुछ और खेल चला, 2 घंटे के लिए फिर कुछ और कहानी रही ट्रेन की, और आखिरी 15 मिनट के लिए, ये सॉरी आखिरी रिमेनिंग जर्नी के लिए जब ब्रेक्स लग रही थी तो कुछ और कहानी रही। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, जो हमारा पुराना मेथड है। लेकिन पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है ये बड़ा काम का ग्राफ होता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स का एरिया देखने से हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाती है, और स्लोप देखने से हमें एक्सलरेशन मिल जाती है। तो मेथड वन, दोनों मेथड से मैं इस क्वेश्चन को करूंगा इस वीडियो में। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से इस क्वेश्चन को सबसे पहले डील करते हैं अपन। तो इस जर्नी का, जो जर्नी यहाँ क्वेश्चन में एक्सप्लेन की है, इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। वाई एक्सिस पे वेलोसिटी, एक्स एक्सिस पे टाइम रख रहा हूं। ठीक है, वेलोसिटी को मैं रख रहा हूं किलोमीटर पर आवर में, और टाइम को मैं रख रहा हूं आवर्स में। ओके, तो जब टाइम 0 था तो गाड़ी स्टार्ट हुई चंडीगढ़ से। स्टार्ट होने का मतलब हम इनिशियल वेलोसिटी 0 ही लेके चलेंगे। तो जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी 0 थी, मतलब 0,0 नाम का पॉइंट ग्राफ में आएगा। फिर 15 मिनट के लिए एक्सलरेट हुई। एक्सलरेट 15 मिनट का मतलब घंटों में कितना हो गया, 1/4 घंटे। 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो 1/4 घंटों में हो जाएंगे 15 मिनट। गाड़ी की स्पीड बढ़ी है, यहाँ से 0 से बढ़ के किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू तक पहुंची होगी, पता नहीं वो कितनी वैल्यू है, उसको कुछ नाम दे देते हैं, उसका वी एम बोल देते हैं, वी मैक्सिमम जो भी उसकी रही पहले 15 मिनट में जो अचीव हुई। और उसके बाद 2 घंटे के लिए गाड़ी की स्पीड कांस्टेंट रही या वेलोसिटी कांस्टेंट रही, तो वेलोसिटी कांस्टेंट 1/4 के अंदर 2 घंटे और ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 1/4 प्लस 2, दैट इज 9/4। 2.25 घंटे बीत चुके हैं। और लास्ट की जो रिमेनिंग जर्नी कितने टाइम ड्यूरेशन की है पता नहीं, कुछ गिवन नहीं है, लेकिन उसमें रिटार्डेशन हुई ब्रेक्स की वजह से, और फाइनली गाड़ी दिल्ली जंक्शन पे जाके रुक गई। तो ये जो लास्ट की टाइम ड्यूरेशन है ये हम नहीं जानते कितनी है, और फाइनली स्टॉप हो गई, मतलब वेलोसिटी वापस घट के 0 हो गई। ठीक है, वीएम की वैल्यू भी हम नहीं जानते कितनी है। तो इनके कुछ नाम रख देते हैं। ये पहले पॉइंट का जहां से स्टार्ट हुई, ए बी सी डी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ग्राफ है, ये जर्नी का पाथ नहीं है। पाथ तो गाड़ी स्ट्रेट लाइन में जा रही होगी एक ही रास्ते पे बिना मुड़े, तो उसमें वेलोसिटी और टाइम के बीच में ये हमने ग्राफ बना लिया। अब पूछा क्या गया है, एक तो सबसे पहले जो जो बातें यहाँ गिवन है जो ग्राफ में नहीं हमने दर्शाई, उनको हम यूज करते हैं, उनकी इक्वेशंस बनाते हैं। जैसे सबसे पहले ये 400 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर का जो डाटा है, ये इस ग्राफ में कैसा दिखेगा। पहले 15 मिनट की एक्सलरेशन है, ये एक्सलरेशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या लेना देना है, स्लोप। ठीक है ना, dv बाई dt, क्योंकि एक्सलरेशन होता है। तो सबसे पहली इक्वेशन में यही बना रहा हूं, फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक की जर्नी में जो एक्सलरेशन है, ये 400 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर की जो एक्सलरेशन है, ये स्लोप ऑफ लाइन ए बी है। स्लोप ऑफ लाइन ए बी का मतलब हुआ tan थीटा। tan थीटा क्या, थीटा कौन, ये वाला थीटा,
पॉजिटिव एक्स एक्सिस या पॉजिटिव टाइम एक्सिस से जो लाइन का ग्राफ बनेगा। tan थीटा कितना दिख रहा है यहाँ पे, ये है परपेंडिकुलर तो vm के बराबर है। सोचो ये लेफ्ट साइड में ये डिस्टेंस अगर vm है तो ये वाला डिस्टेंस भी vm हो जाएगा, और बेस कितना है 1/4 का, तो ये बन रहा है vm अपॉन 1/4। तो 1/4 लेफ्ट साइड में चला जाएगा, तो यहां से vm की वैल्यू सॉल्व हो गई। 1/4 इंटू 400 दैट इज 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो देख सकते हो यूनिट्स भी मल्टीप्लाई हो रही हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर 1/4 जो था वो किलोमीटर में था, सॉरी आवर्स में था, 1/4 आवर्स में था। तो जब ये लेफ्ट साइड में जाएगा तो एक आवर कैंसिल हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर बचेगा। ठीक है, तो vm की वैल्यू पहले स्टेप से सॉल्व हो गई। फिर b से c तक मोशन अपने को क्लियर ही है, 2 घंटे की जर्नी है, कांस्टेंट स्पीड से है, और वो कांस्टेंट स्पीड हम निकाल भी चुके हैं जो पहले 15 मिनट में अचीव हुई 100 किलोमीटर प्रति घंटे की। अब C से D तक की कहानी कुछ भी नहीं क्लियर, ना तो यहाँ पे हमें टाइम ड्यूरेशन पता कि कितने टाइम तक गाड़ी ने ब्रेक मारी, ना ही इसकी रिटार्डेशन पूछा, रिटार्डेशन ही सवाल है। लेकिन गिवन डाटा जो अब बच गया, जो हमने यूज नहीं किया, वो है ये 250 किलोमीटर। 250 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस था चंडीगढ़ से दिल्ली का, जो उस ट्रेन ने ट्रेवल किया। टोटल डिस्टेंस इस डायग्राम में कैसे दिखेगा, जैसे पिछली वीडियो में हमने सवाल किया था, बिल्कुल वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर ग्राफ जो होता है, या ये वाला एरिया जो इस ट्रेपेजियम के अंदर एनक्लोज्ड होगा, ये सारा का सारा एरिया हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। अब सारा ग्राफ टाइम एक्सिस के ऊपर है, टाइम एक्सिस के ऊपर है, तो यहां से बोल दो पूरे रास्ते वेलोसिटी नेगेटिव में तो कभी नहीं गई, बढ़ रही है, घट रही है, कांस्टेंट रह रही है, वो बात अलग है, लेकिन वेलोसिटी नेगेटिव में तो कभी नहीं गई, गाड़ी वापस तो मुड़ी नहीं गई। तो पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, मतलब डिस्प्लेसमेंट ही डिस्टेंस है, क्योंकि गाड़ी कहीं रास्ते में मुड़ ही नहीं रही है, या उसने कहीं यू टर्न या रिवर्स नहीं किया। तो ये पूरा का पूरा ट्रेपेजियम का एरिया इज इक्वल टू 250 लिख देंगे तो हमें ये टाइम ड्यूरेशन मिल जाएगी। ये वाली इस टाइम ड्यूरेशन को लेट्स से कुछ मान लेते हैं, इस टाइम ड्यूरेशन को कुछ मान लेते हैं, लेट्स से डेल्टा टी मान लेते हैं, कि जब जिस टाइम ड्यूरेशन में उसने गाड़ी ने ब्रेक मारी। ये वाली टाइम ड्यूरेशन तो हमें पहले से ही पता है 2 घंटे की, और ये वाली टाइम ड्यूरेशन हमें पहले से पता है 15 मिनट, माने 1/4 आवर्स की। ठीक है, तो इस ग्राफ का एरिया अंडर ग्राफ लिख रहा हूं, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ हमें गिवन है 250 किलोमीटर का, जो कि डिस्प्लेसमेंट है। एरिया अंडर वीटी ग्राफ, ट्रेपेजियम का एरिया पिछली वीडियो में भी सीखा था हमने, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये बी से सी तक वाली जो पैरेलल साइड है ये एडी के पैरेलल है। बी और सी के बीच में ये जो लेंथ बनेगी ये पता ही है 2 घंटे की, और ए से डी तक की जो लेंथ है वो है 2 + 1/4 प्लस डेल्टा टी। तो लिख देता हूं मैं, सम ऑफ पैरेलल साइड्स में एक तो 2 घंटे की जो बीसी साइड लेंथ है, और एडी साइड लेंथ जो है वो है 2 + 1/4 प्लस डेल्टा टी। ये हो गया सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स हम ये निकाल ही चुके हैं, ये vm जितना डिस्टेंस है, विच इज 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तुम यूनिट्स भी चेक कर सकते हो यहाँ पे, ये जो 100 है ये किलोमीटर पर आवर में है, और ये जो सारी चीजें हैं ये आवर में है। तो एरिया की यूनिट यहां पे क्या बन जाएगी, आवर इंटू किलोमीटर पर आवर, दैट इज 250 गिवन किलोमीटर। तो यहां से अपना डेल्टा टी सॉल्व हो जाएगा कि कितने टाइम के लिए गाड़ी ने ब्रेक मारी। तो ये बन रहा है हाफ इंटू 2 + 2 4, 4 + 1/4 दैट इज 17/4 प्लस डेल्टा टी इज इक्वल टू 250 अपॉन 100। इस 100 को मैं राइट साइड ले गया 250 के डिनोमिनेटर में, इस 2 को भी राइट साइड ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 17/4 प्लस डेल्टा टी इज इक्वल टू 500 अपॉन 100 दैट इज 5। मतलब डेल्टा टी आ गया, जिस टाइम ड्यूरेशन के लिए गाड़ी ने ब्रेक्स मारी वो है 5 - 17/4 आवर्स, मतलब दिस इज 3/4 आवर्स। सोच लो आराम से, आखिरी 45 मिनट तक गाड़ी ने ब्रेक मारी। एक छोटा सा सवाल, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इतना भी पूछ सकते थे वो कि गाड़ी कितनी देर के लिए ब्रेक मार रही है, लेकिन इसके बियॉन्ड क्वेश्चन है कि गाड़ी जब ब्रेक मार रही है तो उसकी रिटार्डेशन कितनी है।
अब रिटार्डेशन कैसे कैसे पता चलेगी? सी से डी तक का जो ग्राफ है वो गाड़ी के ब्रेक मारते वक्त का ग्राफ है। ये टाइम ड्यूरेशन हमें मिल चुकी है। अब सी डी लाइन की जो स्लोप है वो हमें क्या देगी? सी से डी तक की एक्सलरेशन देगी। तो हम बोल सकते हैं फ्रॉम, जो चीज हमसे पूछी गई है उसी पे फोकस कर रहे हैं, फ्रॉम सी टू डी एक्सलरेशन जो है, एक्सलरेशन है स्लोप ऑफ लाइन सी डी। स्लोप ऑफ लाइन सी डी, स्लोप ऑफ लाइन सी डी कैसे मिलेगी? स्लोप ऑफ लाइन सी डी मिलेगी इस एंगल का, अगर मैं इस एंगल को फाई बोल दूं तो इस ये वाला एंगल हो जाएगा 180 माइनस फाई। 180 माइनस फाई का अगर हम टैन देख लें, ध्यान से याद रहे वो बात, पॉजिटिव टाइम एक्सिस से एंगल देखना है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में देखना है। दिस इज अवर पॉजिटिव टाइम एक्सिस, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगल देखेंगे तो 180 माइनस फाई बनेगा। तो 180 माइनस फाई का जो टैन थीटा होगा, टैन 180 माइनस फाई होगा, वो हमें सी डी की एक्सलरेशन देगी। तो दैट इज, ये बन गया tan ऑफ 180 माइनस फाइव। tan ऑफ 180 माइनस फाइव कितना होता है? दैट इज माइनस tan फाइव, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला। माइनस tan फाइव मतलब tan फाइव मिल जाएगा तो आंसर आ जाएगा। tan फाइव देखो क्या है, इस ट्रायंगल में देखो, ये जो ट्रायंगल है जो सी और डी हाइपोटेन्यूज से बन रहा है, सी डी जिसका हाइपोटेन्यूज है, tan फाइव कितना है? दैट इज परपेंडिकुलर वीएम अपॉन बेस। बेस अभी अभी हमने निकाल लिया डेल्टा टी की वैल्यू, तो दिस इज वीएम अपॉन डेल्टा टी। वीएम अपना पहली इक्वेशन में निकल चुका था, नंबर भी डाल देता हूं, ये सेकंड इक्वेशन जिससे डेल्टा टी आया था, और ये फर्स्ट इक्वेशन जिससे वीएम आया था। तो वीएम और डेल्टा टी को उठा के मैं यहां पे डाल रहा हूं। ये बन रहा है वीएम इज 100 किलोमीटर पर आवर में है, और टाइम जो है वो है 3/4 आवर्स में है। तो एक्सलरेशन जो आएगी दैट इज, एक्सलरेशन इज कमिंग आउट टू बी 100 into 4, 400 divided by 3 minus 400 divided by 3 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो दिस इज अवर आंसर, जिसमें माइनस साइन क्या दर्शा रहा है? रिटार्डेशन को दर्शा रहा है, मतलब 400/3 इज अवर आंसर। रिटार्डेशन जो है वो 400/3 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर की है। आई होप चमका होगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से भी हम इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। अब तुम बोलोगे कि सर इसमें भी उतना ही लंबा जा रहा है, अगर तुम नॉर्मल इक्वेशंस ऑफ मोशन से भी जाओगे तब भी ऑलमोस्ट सेम ही लेंथ पड़ेगी। कोई भी मेथड तुम ऑप्ट कर सकते हो, ऐसा कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है, बट दो बेसिक स्ट्रेटेजीज हैं अपने पास इस क्वेश्चन को डील करने की, इस तरह के क्वेश्चन को डील करने की। मतलब एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो तुम उसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ से भी कर सकते होगे। अगर वो इक्वेशंस ऑफ मोशन से होने वाला क्वेश्चन है तो उसे हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की मदद से भी कर सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्योंकि उससे सारे काइनेमेटिक पैरामीटर्स हमारे सॉल्व हो जाते हैं। चाहे हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो तो एरिया, एक्सलरेशन निकालनी है तो स्लोप। ठीक है, मेथड 2 से भी कर देता हूं मैं इस क्वेश्चन को। मेथड 2, अगर हम ग्राफ पे फोकस ना करें, सिंपली एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं कि भाई ये रहा चंडीगढ़, इस स्ट्रेट लाइन के लेफ्ट साइड में यहाँ पे चंडीगढ़ का रेलवे स्टेशन है, यहाँ दिल्ली का रेलवे स्टेशन है। ठीक है, तो इनिशियल पॉइंट को मैं ए बोल देता हूं जो चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन है, और फाइनल इस पॉइंट को मैं डी बोल देता हूं जो दिल्ली रेलवे स्टेशन है। ठीक है, तो पहले 15 मिनट के लिए गाड़ी एक्सलरेट हुई, पहले 15 मिनट तक मान लेते हैं वो इस बी पॉइंट पे पहुंची, यहां से यहां तक 15 मिनट की जर्नी। उसके बाद 2 घंटे के लिए गाड़ी कांस्टेंट स्पीड से चली, 2 घंटे के लिए गाड़ी कांस्टेंट स्पीड से चली, और आखिरी ये डेल्टा टी टाइम के लिए, डेल्टा टी आवर्स के लिए गाड़ी ने रिटार्डेशन की। पहले केस में जो एक्सलरेशन हुई है वो हमें दे रखी थी 400 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर की, और बी से सी तक स्पीड कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड, और सी से डी तक रिटार्डेशन है जो पूछी गई है। इसके अलावा दिल्ली पे फाइनल वेलोसिटी यहां 0 है, और चंडीगढ़ में इनिशियल वेलोसिटी गाड़ी की 0 थी। ये बातें हमें क्वेश्चन में मेंशन थी, रिटार्डेशन हमारा सवाल था। एंड आखिरी जो बात जो मेंशन थी कि चंडीगढ़ से दिल्ली तक का टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक का दैट वाज 250 किलोमीटर्स। अगर हम कोई ग्राफ का सहारा नहीं ले रहे, केवल और केवल मोशन पे फोकस कर रहे हैं, गाड़ी की स्ट्रेट लाइन मोशन पे, ट्रेन की, तो कैसे डील करेंगे? ए से बी तक वही एक एक करके 3 टुकड़ों में हमें सवाल को तोड़ना है। ए बी में एक्सलरेशन, बी सी पोर्शन के अंदर कांस्टेंट स्पीड, और सी डी पोर्शन में रिटार्डेशन। तो मैं 3 टुकड़ों में
इसको सॉल्व कर रहा हूं, ए से बी तक हम बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी बी पॉइंट पे इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ए पॉइंट पे प्लस एटी। वेलोसिटी एट बी पॉइंट, ए पॉइंट पे तो जीरो वेलोसिटी थी। एक्सलरेशन ए से बी तक के रास्ते में 400 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में। टाइम जो है वो घंटों में डाल रहा हूं, 15 मिनट का टाइम था, मतलब 1/4 का। तो यहां से अपनी वीबी की वैल्यू आ गई। ध्यान से देखो, ये वही वैल्यू जो अपन ने ग्राफ की मदद से निकाली थी। ऑब्वियसली अगर सही काम करेंगे तो सेम ही आंसर्स आएंगे। बी पॉइंट तक एक्सलरेट होते होते गाड़ी की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे की हो गई। अब बी से सी तक सिंपल कहानी है। बी से सी तक उसने कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल किया। अच्छा, सारे टुकड़ों को सब कुछ डील कर लेते हैं। ए से बी तक जो डिस्प्लेसमेंट है, जो ये लेंथ होगी ए बी लेंथ, ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ए से बी तक में ही और डील कर रहा हूं, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यू तो जीरो ही था, ये टर्म तो हट ही गई। बचा क्या? ए से बी तक एक्सलरेशन पता है हमें 400 की, तो ये हो गया हाफ इंटू 400 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर इंटू टाइम का स्क्वायर। टाइम का स्क्वायर माने 1/4 का स्क्वायर। यूनिट्स का ध्यान रखना है बस। टाइम घंटों में डाल रहे हैं हम यहाँ पे, एक्सलरेशन किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में डाल रहे हैं और वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में डाल रहे हैं। तो यहां से ए बी डिस्टेंस किलोमीटर में आ जाएगा हमारे पास। दिस इज हाउ मच? दिस इज 400 अपॉन 16 करोगे तो दिस विल बी 25/2, 12.5 किलोमीटर। 12.5 किलोमीटर की जर्नी उसने एक्सलरेशन में की। तो ये हुआ पहला टुकड़ा। ए से बी तक क्या कहानी रही? 12.5 किलोमीटर तक गाड़ी एक्सलरेट की, 15 मिनट में एक्सलरेट होके 100 की स्पीड तक पहुंच गई। बी से सी की कहानी बहुत सिंपल है। फ्रॉम बी टू सी, बी टू सी में मोस्ट ऑफ द थिंग्स तो हमें पता ही है। क्या? एक तो स्पीड कांस्टेंट रही। स्पीड कांस्टेंट कितनी रही? 100 की रही। टाइम कितना है? 2 घंटे। तो बचा क्या? क्या नहीं पता हमें? डिस्टेंस नहीं पता। मतलब बीसी डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं स्पीड इंटू टाइम करके सिंपली, क्योंकि ये तो इसमें तो एक्सलरेशन भी नहीं है। एक्सलरेशन नहीं है तो वो बचपन वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर की, टाइम है 2 घंटे, तो जो बीसी डिस्टेंस है वो है 200 किलोमीटर। तो नेट जो ये 250 किलोमीटर था, ये 250 में से 12.5 किलोमीटर तो पहले ए से बी में ही हो गए, फिर बी से सी में 200 किलोमीटर यहां हो गए। अब बाकी सी से डी की कहानी में अगले पन्ने पे लिख रहा हूं। सी से डी की कहानी में क्या हो जाएगा? जो बाकी डिस्टेंस बचा वो, उससे हमारा डेल्टा टी निकल जाएगा एंड रिटार्डेशन भी निकल जाएगी। तो ई टू डी में देखो, डेल्टा टी हमें नहीं पता एंड रिटार्डेशन हमें नहीं पता। पता क्या है हमें? सी पॉइंट पे वेलोसिटी पता है, मतलब सी पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी उसे हम इनिशियल वेलोसिटी बोल देंगे, वो पता है। फाइनल वेलोसिटी पता है, और ये दो चीजें हमें निकालनी है, डेल्टा टी या रिटार्डेशन, डायरेक्टली कोई भी निकल जाए। रिटार्डेशन इज द मेन क्वेश्चन जिसपे हमारा फोकस है। तो हमें यू पता है, वी पता है, रिटार्डेशन निकालनी है एंड डिस्प्लेसमेंट पता है। यू पता है, वी पता है, रिटार्डेशन या एक्सलरेशन निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट पता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट या जो फॉर्मूला दिमाग में आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? सोचो सोचो। वी पता है, यू पता है, एक्सलरेशन निकालनी है, एक्सलरेशन के नाम पे वो नेगेटिव आएगी, रिटार्डेशन हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट भी पता है। डिस्प्लेसमेंट क्यों पता है? 250 माइनस 12.5 माइनस 200 करके। तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? सी टू डी में, जिससे हमारा आंसर आएगा वो आएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, जिसमें v है 0, u है 100 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर का, 100 किलोमीटर पर आवर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सलरेशन निकालनी है cd के दौरान, और डिस्प्लेसमेंट है 250 माइनस 12.5 माइनस 200। सोच लो आराम से, 250 में से 12.5 डिस्टेंस ए बी में ट्रेवल कर लिया था, ए से बी में, और 200 किलोमीटर का डिस्टेंस बी से सी में ट्रेवल हो चुका था। तो जो बाकी डिस्टेंस बचा वो सी से डी का हो जाएगा। तो यहां से आ रहा है 100 का स्क्वायर 10,000 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सलरेशन ड्यूरिंग सी डी इंटू ये है 250 माइनस 200 हो गया 50, 50 माइनस 12.5 हो गया 37.5, 37.5 इंटू 2 इज नथिंग बट 75। तो एक्सलरेशन सी डी के दौरान वो आ रही है माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 75। ये 25 के फैक्टर से कैंसिल हो रहा है, तो ये आ रहा है माइनस 400 बाय 3 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ध्यान से देखो, यही सेम आंसर अपना आया था रिटार्डेशन के दौरान आखिरी डेल्टा टी टाइम में। डेल्टा टी हमने यहाँ इस मेथड 2 में निकाला नहीं, वो भी निकाल सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगा के, बट पूछा नहीं गया था।
तो अपन उसको स्किप कर रहे हैं। तो 400/3, दिस माइनस साइन मीन्स रिटार्डेशन एंड दिस 400/3 इज आवर आंसर। यही सेम आंसर हमने मेथड 1 से भी निकाला था, बट तरीका, सोचने का तरीका अपना डिफरेंट था। तो आई होप दोनों थॉट प्रोसेस तुम्हें क्लियर होंगे। काइनेमैटिक्स के इक्वेशंस ऑफ मोशन वाले क्वेश्चंस को हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स एक्सलरेशन टाइम ग्राफ इज दिस। कुछ स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, 80 ग्राफ दिए हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज या आर करेक्ट ड्यूरिंग 4 सेकेंड्स। फर्स्ट 4 सेकेंड, पहले 4 सेकेंड का ही ग्राफ है, उसके बाद ग्राफ कैसा है वो गिवन भी नहीं है। तो पहले 4 सेकेंड की मोशन पे ही इन चारों ऑप्शंस में से एक या एक से ज्यादा सही हो सकते हैं, टिक मारने सोच समझ के। तो रीड करते हैं। पहली ऑप्शन है इफ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अच्छा चलो, ऑप्शंस रीड करने से पहले मैंने तुम्हें पहले बताया था, सबसे पहले क्या सोचना है हमें कि ये जो ग्राफ दिया हुआ है ये किस काम का है। क्या इस ग्राफ की स्लोप किसी काम की है? क्या dA/dt कुछ होता है? y की जगह a लिखा हुआ है, टाइम की जगह, सॉरी x एक्सिस की जगह टाइम लिखा हुआ है, तो क्या dA/dt कुछ होता है? नहीं होता। तो इस ग्राफ की स्लोप हमारे किसी काम की नहीं है। इस ग्राफ का एरिया क्या हमारे किसी काम का है? तो हम बोल सकते हैं यस, इंटीग्रेशन a dt तो कुछ होता है। तो एरिया अंडर ग्राफ इंटीग्रेशन a dt, ये हो जाएगा, a खुद होता है dV/dt, तो dV/dt इंटू dt करोगे तो क्या बचेगा? dv। तो dv का मतलब ये कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, कुछ फाइनल वेलोसिटी होगी। तो इसका मतलब ये जो एरिया अंडर ग्राफ है, कौन सा एरिया? ये वाला एरिया। ये एरिया हमें क्या देने वाला है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी देने वाला है। ठीक है, तो इतना काम तो हम हर क्वेश्चन में करते ही करते हैं, सोचने का काम है ये सिर्फ, कि इस ग्राफ की स्लोप किस काम की है, इस ग्राफ का एरिया किस काम की। स्लोप किसी काम की नहीं है इस ग्राफ में। अब ऑप्शंस पढ़ना शुरू करते हैं, या एरिया भी लिख लेते हैं। एरिया कितना है इसका? एक तो एरिया को पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव। सारा एरिया एक्स एक्सिस से या टाइम एक्सिस से ऊपर है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, ऐसे बोल दो। चाहे घट रही हो एक्सेलरेशन, है तो पॉजिटिव ही। तो एरिया कितना है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करोगे तो हाफ इंटू 10/4। इसका मतलब हुआ वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल इज हाफ इंटू 10/4। हाफ इंटू 10/4 इज 20। 20 का एरिया। इस मोशन के दौरान वेलोसिटी में जो चेंज आएगा वो वेलोसिटी बढ़ेगी, 20 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी बढ़ जाएगी। अब ऑप्शंस को रीड करना स्टार्ट करते हैं। तो आई होप थॉट प्रोसेस, तुम्हें मेन फोकस जो है फिजिक्स के अंदर यार थॉट प्रोसेस पे रखो। थॉट प्रोसेस सही रहेगा तो क्वेश्चंस इजीली हैंडल होते जाएंगे। ए ऑप्शन है इफ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट देन इट्स स्पीड विल इंक्रीज। जायज बात है, अगर रेस्ट से स्टार्ट हुआ, 0 की इनिशियल वेलोसिटी थी, तो फाइनल वेलोसिटी 20 की हो जाएगी, +20 की। तो ऑप्शन इज करेक्ट, स्पीड बढ़ेगी। इफ इनिशियल वेलोसिटी इज +5 मीटर पर सेकेंड देन इट्स स्पीड विल डिक्रीज। अगर वो +5 से स्टार्ट हुई है तो उसमें 20 और ऐड हो जाएगा, मतलब +25 तक जाएगी। +5 से बढ़कर +25 तक जाएगी, डिक्रीज तो नहीं होगी। तो दूसरी ऑप्शन गलत हो गई। सी ऑप्शन, इफ इनिशियल वेलोसिटी इज -20 मीटर पर सेकेंड देन इट्स स्पीड विल डिक्रीज। ध्यान से स्पीड पे कमेंट करने। अब -20 के अंदर अगर हम +20 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? 0 बनेगा। तो इसका मतलब वेलोसिटी जो है वो -20 से बढ़कर 0 जाएगी। ध्यान से सुनना, वेलोसिटी -20 से बढ़कर 0 जाएगी, लेकिन स्पीड तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। स्पीड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, तो वेलोसिटी अगर -20 से बढ़कर 0 जा रही है तो स्पीड कहां से कहां जाएगी? 20 से 0 जाएगी। 20 से 0 जाएगी मतलब डिक्रीज होगी, मतलब ये ऑप्शन सही है। सोच लो आराम से, वेलोसिटी तो घट रही है, सॉरी वेलोसिटी तो बढ़ रही है, -20 से बढ़कर 0 जा रही है, लेकिन स्पीड क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड है तो वो 20 से घटकर 0 जा रही है। मैग्नीट्यूड्स देख रहे हैं। इफ इनिशियल वेलोसिटी इज -15 मीटर पर सेकेंड, -15 में 20 ऐड करोगे तो क्या बनेगा? +5। तो वेलोसिटी तो अगेन -15 से बढ़कर +5 हो जाएगी डी ऑप्शन में, लेकिन स्पीड -15 को 15 की तरह ट्रीट करेंगे, फिर 0 आएगा, फिर 5 आएगा। तो 15 से 0 होते हुए फिर 5 जाएगी स्पीड। मतलब पहले गाड़ी आगे जा रही होगी, जो भी पार्टिकल है वो आगे जा रहा होगा, वेलोसिटी उसकी नेगेटिव होगी। नेगेटिव का मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा होगा, ऐसे मान लो, आगे का मतलब नहीं है। वेलोसिटी उसकी -15 से 0 होगी,
तो इसका मतलब वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, और उसके बाद 0 होने के बाद उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई, मतलब वो पलट गया, मतलब स्पीड जो है, डायरेक्शन तो चेंज हो ही रही है वेलोसिटी की। स्पीड पे कमेंट करेंगे तो क्या बोलेंगे, -15 से 0 जाना मतलब स्पीड का 15 से 0 जाना, स्पीड का घटना। उसके बाद 0 से +5 जाने का मतलब स्पीड का 0 से +5 जाना मतलब बढ़ना, मतलब डी ऑप्शन भी सही है। बहुत सोच समझ के कंसेप्चुअल सवाल है, आंसर करना है। इस ग्राफ का एरिया +20 था, जिसका मतलब था वेलोसिटी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, गारंटेड बात है, बट स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो आई होप कुछ चमका होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। A particle moves along a straight line such that its velocity v and position x graph is vx ग्राफ दे रखा है। अगेन क्वेश्चन रीड करने से पहले क्या क्या सोचेंगे हम, क्या इस ग्राफ की स्लोप हमारे किसी काम की है? स्लोप होती है dv/dx। क्या dv/dx किस कुछ होता है? कुछ नहीं होता, लेकिन एक फॉर्मूले में अपीयर होता है। कौन से फॉर्मूले में? एक्सलरेशन का एक फॉर्मूला है, याद करो, v dv/dx। तो v dv/dx के अंदर dv/dx अपीयर होता है। तो डायरेक्टली स्लोप हमारे किसी काम की नहीं है, बट इनडायरेक्टली हम उसका एक्सलरेशन निकालने में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एक सिंपल चीज देखो, जैसे कोई पूछता है कि इनिशियल एक्सलरेशन बताओ, इस ग्राफ को देख के इनिशियल एक्सलरेशन बताओ, तो ये ओरल क्वेश्चन है। कैसे? v की वैल्यू तो पता ही है, 10 दे रखी है, और dv/dx क्या है? इस ग्राफ की स्लोप। तो 10 को इस ग्राफ की स्लोप से मल्टीप्लाई कर दो। स्लोप कितनी है? परपेंडिकुलर 10 है, बेस 4 है, तो 10 × 10/4। तो इस तरह से हम, बेसिक क्वेश्चन है जो कि मैंने यहां लिखा नहीं। क्वेश्चन है क्या, अब वो पढ़ लेते हैं। अच्छा, एरिया भी सोच लो, इस ग्राफ का एरिया किसी काम का है क्या? ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल का एरिया बन जाएगा इंटीग्रेशन v dx। क्या इंटीग्रेशन v dx कुछ होता है? कुछ नहीं होता। v तो खुद dx/dt था, तो dx/dt × dx करोगे तो कुछ नहीं बनेगा। तो इस ग्राफ का एरिया किसी काम का नहीं है। इस ग्राफ की स्लोप इनडायरेक्टली एक्सलरेशन में मदद कर सकती है। तो पहला सवाल अपना देख लो, वही है, एक्सलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सलरेशन का हम dv/dt वाला फॉर्मूला यूज करने की बजाय v dv/dx यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ग्राफ हमें v और x के बीच में दे रखा है, ना कि v और t के बीच में। अच्छा, अब इसका फंक्शन निकालना है। किसी एक इंस्टेंट पे पूछते तो हम उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी की वैल्यू उठा के यहां डाल देते और स्लोप डाल देते, लेकिन इंस्टेंट पे नहीं पूछा, इन जनरल फंक्शन पूछा है। तो हमें इस v की वैल्यू भी फंक्शन ऑफ x चाहिए और dv/dx की वैल्यू भी फंक्शन ऑफ, सारी चीजें हमें x की टर्म्स में चाहिए। वो मिल जाएंगी तो एक्सलरेशन भी x की टर्म्स में मिल जाएगी। अच्छा, v इन टर्म्स ऑफ x कैसे मिलेगा? वो मिलेगा इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से। सोचो, अगर x और y के ग्राफ दे रखा होता है तो ग्राफ की इक्वेशन में y और x अपीयर होते हैं और वो उसी स्ट्रेट लाइन को डिनोट करता है। यहां पे v और x के बीच में जो ग्राफ है, इस ग्राफ की अगर हमें इक्वेशन मिल जाए तो वो इक्वेशन ही वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x होगा। इक्वेशन क्या होती है स्ट्रेट लाइन ग्राफ की? y = mx + c। y = mx + c में मान लेते हैं इस ग्राफ की इक्वेशन है लेट v = mx + c। इस ग्राफ की इक्वेशन हमने लेट कर ली, v = mx + c। अच्छा, अब m कितना है और c कितना है वो भी देख लेते हैं। तो ये बन गया x की वैल्यू जब 0 है, चेक करो, ये चलो ऐसे करके दिखा देता हूं मैं। अगर x की वैल्यू 0 है तो v की वैल्यू कितनी है? ग्राफ से पता चल रहा है v की वैल्यू 10 है, तो 10 = 0 + c बन गया, मतलब c सॉल्व हो गया यहां से, c is 10। और अगर x की वैल्यू मैं 4 डाल दूं इस इक्वेशन में, पुराना काम कर रहे हैं अपन बेसिक मैथ्स में, जैसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालते थे, बिल्कुल ठीक उसी तरह से काम कर रहे हैं। x = 4 पे वेलोसिटी की वैल्यू 0 है, तो x = 4 यहां डाल दो और वेलोसिटी को 0 डाल दो। 0 = 4m + c। c अपना ऑलरेडी आ चुका है 10, तो यहां से m सॉल्व हो गया, -10/4। ये दोनों चीजें आ गई, इन दोनों को उठा के वापस यहां फेंक दो, इस c को, और इस m को उठा के वापस इसमें डाल दो। तो ये बन रहा है v = -5x/2, 10/4 को 5/2 लिख दिया, प्लस c को 10 लिख दिया। तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x आ गया, जो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ही वेलोसिटी और x का फंक्शन दे देगी।
वेलोसिटी एक्स का फंक्शन आ गया। डीवी बाई डी एक्स कितना है? डीवी बाई डी एक्स तो वैसे ही सिंपल था, वो तो स्लोप ही है, इस ग्राफ की स्लोप हमने यहां निकाल भी ली। देखो यही एम ही तो स्लोप होता है स्ट्रेट लाइन का, -5/2 इज द स्लोप। दोबारा वैसे tan थीटा से देखना चाहते हो उससे भी देख सकते हो कि इस एंगल का tan थीटा, इस एंगल का tan जो है वो तुम्हें 10/4 दिख रहा है, लेकिन माइनस क्यों आया यहाँ पे? माइनस इसलिए आया क्योंकि tan थीटा इज नॉट स्लोप, tan ऑफ दिस एंगल 180 माइनस थीटा इज स्लोप। वैसे भी सोच सकते हो dv by dx is nothing but slope which is tan of 180 minus theta। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल देखेंगे which is nothing but -10/4। तो हेंस v भी सॉल्व हो गया, ये रहा, और dv by dx भी सॉल्व हो गया। हेंस एक्सलरेशन का आंसर आ गया अपने पास, आंसर नंबर 1। एक्सलरेशन इज इक्वल टू v dv by dx। एक्सलरेशन इज इक्वल टू v की जगह ये -5x/2 प्लस c आया था 10 इंटू dv by dx इज -5/2। तो एक्सलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ x इज -25x/4, और ये भी एक और माइनस है, सॉरी माइनस माइनस कट जाएंगे, -5x/2 इंटू -5/2 हो जाएगा +25x/4, और 10 इंटू 5/2 हो जाएगा -25, माइनस साइन है ये। तो एक्सलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ x इज दिस इज अवर आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट। तो आई होप क्लियर होगा, मतलब मैथमेटिकल सवाल ज्यादा हो गया ये, फिजिक्स की बातें कम यूज हो रही हैं इसमें, कैलकुलस वाले जो कंसेप्ट्स हैं वो ज्यादा यूज हो रहे हैं। मतलब एक्चुअल में हमने कोई डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यहाँ पे नहीं की, बट फिर भी उनका दिमाग में यूज हो रहा है कुछ कुछ। ठीक है, अगला पार्ट देखो, सेकंड पार्ट थोड़ा टफ क्वेश्चन बोल सकते हो सेकंड पार्ट को। अगर फर्स्ट पार्ट पूछा ही नहीं जा रहा, डायरेक्टली सेकंड पार्ट पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, तो अपने आप में एक टफ सवाल है। क्यों? क्योंकि पूछा गया है पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पूछा गया है। पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैसे मिलेगा? ग्राफ हमें गिवन है v और x के बीच में, पूछा जा रहा है x और t के बीच में फंक्शन बताओ। फंक्शन भी पूछ सकते हैं, x और t के बीच में ग्राफ भी पूछ सकते हैं, ऑल्टरनेट एक ये भी सवाल हो सकता है। तो फंक्शन मिल जाएगा तो ग्राफ भी मिल ही जाएगा। तो डायरेक्टली तो कोई रास्ता है नहीं, एरिया और स्लोप से हमने चेक कर लिया, वो कोई रास्ता है नहीं। जनरली होता क्या है, देखो मेडिकल लेवल के जो पेपर होते हैं, नीट का, एम्स का, या जेई मेन में भी तुम बोल सकते हो 95% ऑफ टाइम्स जो क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्टली स्लोप या एरिया पे बेस्ड होते हैं। जैसे ये पहला सवाल था जिसमें हमने स्लोप की मदद से एक्सलरेशन निकाल ली। लेकिन जेई एडवांस में जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस के अंदर थोड़ा सा और हमें डेप्थ में जाना पड़ता है। तो तुम सेकेंड पार्ट को जेई एडवांस लेवल क्वेश्चन बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो, क्योंकि डायरेक्टली स्लोप या एरिया से हमें ये चीज नहीं दिख रही सेकेंड पार्ट में। तो पोजीशन और टाइम में फंक्शन कैसे निकालेंगे? बिल्कुल ठीक उसी तरह से जैसे हमने काइनेमैटिक्स की पहली वीडियोस, जो स्टार्टिंग की वीडियोस थी, उसमें हम मैथ्स यूज किया करते थे, बिल्कुल वैसे यूज करेंगे। एक्सलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, सॉरी एक्सलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन मिल चुका है। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन तो हमने इक्वेशन निकालने के चक्कर में ही निकाल लिया। तो जैसे ही सोचो ये वाला फंक्शन जैसे ही हमें मिला, v और x के बीच में जैसे ही हमें फंक्शन मिला, तो x और t का भी तो मिल जाएगा इससे। कैसे? v को लिख देंगे dx by dt, बिल्कुल। तो v हट जाएगा, x और टाइम की टर्म्स अपीयर होनी शुरू हो जाएंगी, तो वही हमें चाहिए। तो मैं इस इक्वेशन को उठा रहा हूं सेकंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए। तो v अपना था -5x/2 प्लस 10, जिसको अपन dx by dt करके लिख सकते हैं। आगे सॉल्व करने के लिए x की टर्म्स एक तरफ करेंगे, टाइम की टर्म्स दूसरी तरफ करेंगे। ये बन रहा है dx अपॉन, एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 20 - 5x, जो कि dx के नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू dt अपॉन 2। सोच लो आराम से, बीच में एक स्टेप मैं खा गया हूं, आराम से सोच लो, अपने नोटबुक में करके देख लो। एक 2 के फैक्टर का एलसीएम लोगे तो ऊपर न्यूमरेटर में बनेगा 20 - 5x होल अपॉन 2, dt को इधर ले आओगे तो dt अपॉन 2, और 20 - 5x को dx के नीचे ले गया। लिमिट्स भी लगा देते हैं। जब टाइम 0 था तो उस वक्त पोजीशन 0 थी, x की वैल्यू 0 थी, देख सकते हो ग्राफ से भी देख सकते हो। जब x 0 था तो वेलोसिटी 10 थी, जो हम इनिशियल इंस्टेंट मान के चल रहे हैं। तो जब टाइम 0 था तो पोजीशन 0 थी। हमें क्या चाहिए? किसी भी t टाइम पे पोजीशन x क्या होगी, ये हमारा सवाल है। तो ये इंटीग्रेशन dx अपॉन 20 - 5x, इसकी इंटीग्रेशन सीख चुके हैं अपन ऑलरेडी, कभी कभी यूज होती है, बट जब होती है तो टफ लगती है सबको। 1/ax + b फॉर्मेट लिखा हुआ है। 1/x की इंटीग्रेशन होती थी ln x या log x,
तो 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी कुछ लिखा हुआ है, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी, लेकिन x के कॉफिशिएंट यानी -5 से डिवाइड करना होगा। इंटीग्रेशन का रूल नंबर 3, जिसको नहीं याद आ रहा, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, एक बार दोबारा प्लीज इंटीग्रेशन के रूल्स वाली वीडियो देखो, सब समझ में आ जाएगा। लोअर लिमिट 0, लिमिट्स अभी लगानी बाकी है। dt की इंटीग्रेशन t बाई टू तो ऐसा का ऐसा पड़ा रहेगा, इसकी लिमिट्स 0 से t तक। अगले पन्ने पे लिख रहा हूं। अब मैं यहाँ पे इस -5 को तो राइट साइड में ले जाऊंगा, कांस्टेंट है, और लिमिट्स लगा रहा हूं। ये बन रहा है log ऑफ 20 - 5x, x की जगह एक बारी x डाल दिया, माइनस log ऑफ लोअर लिमिट में x की जगह 0 डलेगा, x की जगह 0 डलने का मतलब 20 इज इक्वल टू, ये होल अपॉन में -5 था, -5 को राइट साइड में ले जा रहा हूं, तो वो हो जाएगा -5t/2। यहां से आ रहा है log a माइनस log b इज log ऑफ a अपॉन b इज इक्वल टू -5t/2। log को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं, log टू द बेस e को अपन ln से लिखते हैं, तो 20 - 5x अपॉन 20 इज इक्वल टू e की पावर -5t/2। जिसको ये भी नहीं समझ में आ रहा, लॉग वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। देखो फिजिक्स एक लिंक्ड सब्जेक्ट है, अगर तुमने पुरानी वीडियोस ढंग से नहीं देखी हुई तो तुम्हें ऑब्वियसली आगे आने वाले चैप्टर्स नहीं समझ में आएंगे, क्योंकि उनसे उनका लिंक होता है पुराने चैप्टर्स। जब जैसे हमारा काइनेमैटिक्स चल रहा है, अगर तुम्हारे काइनेमैटिक्स के कुछ टॉपिक्स कमजोर रह गए तो तुम्हें लॉज ऑफ मोशन और वर्क पावर एनर्जी में दिक्कत होगी। अगर तुम्हें लॉज ऑफ मोशन वर्क पावर एनर्जी में कुछ टॉपिक्स वीक रह गए तो उससे आगे कोलिजन्स और रोटेशन में तुम्हें दिक्कत होगी। तो ये रोटेशन तक ऐसे लिंक है, इस पूरी ब्रांच ऑफ फिजिक्स को अपन मैकेनिक्स बोलते हैं। तो वही है कि अगर तुमने मैकेनिक्स में तुमने स्टार्टिंग से लेकर एक एक करके वीडियोस नहीं देखी या एक एक करके ऑर्डर में पढ़ाई नहीं करी, तो जो आने वाले चैप्टर्स हैं वो मुश्किल हो जाते हैं। अब इसी वजह से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को जो रोटेशन नाम का चैप्टर है वो टफ लगता है, बिकॉज काइनेमैटिक्स से लेकर और कोलिजन तक के जो सवाल हैं, मोमेंटम एनर्जी के क्वेश्चन है, वो उनमें कोई एक भी चीज अगर तुम्हारी पक्की नहीं है तो रोटेशन चैप्टर में ऑब्वियसली दिक्कत होगी, क्योंकि सारी बातें रोटेशन चैप्टर में यूज होनी होती है। तो वही है कि पढ़ाई चाहे कम करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जितनी करो ऑर्डर में करनी जरूरी है, ताकि उस पोर्शन में से कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो हम वो कर पाए। ठीक है, आगे इसमें कुछ नहीं बचा, जस्ट थोड़ा रीअरेंज करना है, x को लेफ्ट साइड में रखना है। तो एक तो 25 का एक फैक्टर कट रहा है, 5 × 4, तो 4 - x अपॉन 4 बन गया। ये हो गया 4 - x इज इक्वल टू 4 × e की पावर -5t/2। यहां से x सॉल्व हो गया, x इज इक्वल टू 4 × 1 - e की पावर -5t/2 विच इज अवर आंसर। x as a function of time, this is our answer। तो ये प्योरली जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, दिस इज फॉर जेई एडवांस्ड ओनली। इस तरह के सवाल मैंने जेई मेन या नीट एग्जाम में नहीं देखे कभी भी। आने को आ भी सकते हैं, देखो पंगे लेते रहते हैं सीबीएसई वाले भी, लेकिन जनरली नहीं आते हैं। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर सिंगल करेक्ट क्वेश्चन अगर वो पूछ रहे हैं तो इतना लेंथी सवाल नहीं डालेंगे। लेकिन जो फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का, एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन, वो अपने आप में एक ट्रिकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, जिसमें 4 ऑप्शंस बना के डाली जा सकती है एग्जाम में। आई होप चमक रहा होगा कुछ। आगे बढ़ रहा हूं, आखिरी सवाल इस वीडियो का, इलस्ट्रेशन नंबर 6। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, फिर से वही लैंग्वेज, सिमिलर लैंग्वेज है, विद इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड सच दैट इट्स ax ग्राफ गिवन है, एक्सलरेशन पोजीशन ग्राफ गिवन है, पोजीशन इसकी 1 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, मतलब जब पार्टिकल स्टार्ट हुआ है तो x = 1 से स्टार्ट हुआ है, x = 4 तक गया है। इनिशियल एक्सलरेशन उसकी 0 है और फाइनल एक्सलरेशन 11 है। तो एक्सलरेशन वेरी कर रही है, तो ऑब्वियसली इक्वेशंस ऑफ मोशन का तो हम यूज कर नहीं सकते। बताना है 4 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो अगेन सवाल चाहे कुछ भी हो, हमारा दिमाग कैसे चलेगा, लास्ट क्वेश्चन है, फिर से वही बात रिपीट करूंगा। सबसे पहले हम सोचेंगे इस ग्राफ की स्लोप किस काम की है। क्या dA/dx कुछ होता है? कुछ नहीं होता। क्या इंटीग्रेशन ADX कुछ होता है? एरिया अंडर ग्राफ चेक कर रहा हूं मैं, एरिया अंडर ग्राफ मतलब ये वाला एरिया, एरिया अंडर ग्राफ या एरिया बिटवीन ग्राफ एंड एक्स एक्सिस, ये एरिया क्या होगा, इंटीग्रेशन ADX। क्या इंटीग्रेशन ADX कुछ होता है? तो एक्सलरेशन को अगर तुम यहां dV/dt लिखोगे तो कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर एक्सलरेशन को तुम vdV/dx लिखोगे तो चीजें दिखाई दे रही हैं। ध्यान से देखो, vdV/dx लिखोगे तो dx dx उड़ गया, vdV बचा,
VDV में पूरी V की ही टर्म है, तो इंटीग्रेशन तो हो ही गई सॉल्व। अगर इनिशियल लोअर लिमिट V इनिशियल है, अपर लिमिट V फाइनल है, तो ये दे रहा है हमें V फाइनल स्क्वायर बाय 2 माइनस V इनिशियल स्क्वायर बाय 2। V की इंटीग्रेशन इज V स्क्वायर बाय 2, लिमिट्स लगने के बाद ये एक्सप्रेशन आ गया। तो एरिया अंडर ग्राफ ये है। एरिया निकालने के लिए क्या हमें इंटीग्रेशन फंक्शन निकाल के इंटीग्रेट करने की लोड है? नहीं, ये तो ट्राइंगल है, सिंपल ट्राइंगल है, तो क्वेश्चन खत्म ही हो गया। एरिया अंडर ग्राफ हमें डायग्राम से दिख रहा है, हाफ बेस इनटू हाइट करके। फाइनल वेलोसिटी पूछी गई है, क्वेश्चन है। इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 4, तो दैट्स डन। सिंपल हो गया, बिल्कुल ही एक लाइन का क्वेश्चन हो गया। दिमाग मतलब है ट्रिकी क्वेश्चन, मतलब एक बार में देखते ही अपन को ऐसे नहीं समझ में आ रहा। थॉट प्रोसेस अगर सही रखोगे तो एक लाइन में अपना सवाल खत्म हो रहा है। ये एरिया अंडर ग्राफ इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस तो मैं दिख रहा है 3, ये 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। हाइट 11 की दिख रही है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर होल अपॉन 2। ये 2 और 2 भी उड़ गए, तो यहां से आ रहा है v फाइनल स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 33। 33 प्लस 16 49। v फाइनल स्क्वायर इज 49, मतलब v फाइनल इज 7 मीटर पर सेकेंड। यूनिट्स भी चेक कर लो, एक तो सारी यूनिट्स SI ही थी, कोई चक्कर नहीं था। एक्सलरेशन भी SI यूनिट में दे रखी है, पोजीशन भी SI यूनिट में दे रखी है, तो आंसर्स भी हमारे SI यूनिट्स में ही आएंगे। तो आई होप क्लियर होगा। ग्राफ्स के मेरी कोशिश थी इन 2 वीडियोस में ग्राफ्स के हर तरह का एक पॉसिबल क्वेश्चंस वीडियोस में मैं कवर कर लूं, जो कि मैंने किया। बाकी अगर तुम्हें लगता है कि कुछ नहीं कवर हुआ या कुछ डाउट्स आ रहे हैं फिर भी तो तुम कमेंट सेक्शन के अंदर पोस्ट कर सकते हो, उसको मैं देख लूंगा और मॉडिफाई भी कर सकता हूं मैं। ठीक है, आई होप चमक रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक का बटन दबाओ, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब करो। ओके, बाय बाय, टेक केयर।